आज की लेटेस्ट स्टोरी है स्त्री का घर इमोशनल कहानी, हिंदी इमोशनल कहानी। तो देखते हैं दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरी आपको स्टोरी समझ में आ सके। आज की ये कहानी स्त्री का घर थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपको दिलो दिमाग पर ये कहानी छाप छोड़ जाएगी, इसलिए इसे आप एक बार पूरी जरूर पढ़िए। टॉपिक रहेगा कहानी का स्त्री का घर इमोशनल कहानी। देखिए, स्त्री का इमोशनल घर कौन सा, मायका है या ससुराल, इसके बारे में बातचीत होगी। देखो, शादी के पहले 5 साल का लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, ये मानो जैसे कि उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायका, क्यों रहती हो मेरे साथ। तो देखिए, तुम्हें कितनी बार बताया कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक बात बतानी पड़ती है लता, तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पे रहोगे, मुझे काम करना पड़ता है या काम जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। लता के प्रशांत का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता था। पहले पहले लता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल लिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप से नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता है तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायका, क्यों रहती हो मेरे साथ। ये उसको भला बुरा डांटता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उससे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वो अपनी जाति भी तो कहा, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसने देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी कि बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्य डिस्टर्ब हो। काव्य की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्य ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसने बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी। ऐसे रिश्तेदार बार बार नहीं आते बेटा, इसे बाहर मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी, ये शायद करती थी, लेकिन आज भी अपने पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद के पैरों में खड़ी होनी चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से ही बात की थी कि वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकते हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरा नौकर करना या ना करना उसकी परमिशन में क्यों डिफरेंट रहेगा पापा, काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, वहाँ ऐसे रिश्तेदार बार बार नहीं आते, इससे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रशांत बोला, पापा क्या मैं उतनी खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है, काव्या ने तंज कसते हुए कहा।
आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। प्रशांत गुस्से से आंख बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आप जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए, और मुझे भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी है भी हो परवाह ना हो, थोड़ी रोटी रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक भूल ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकले, और हर मोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा ने सब कह दिया। प्रशांत का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उससे मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्या की सुन रहा था। काव्या उतने ही बोलकर चुपचाप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के लिए सामने इतना बोल रहे थे कि पापा अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया और अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोच समझे माँ पे उतार देते थे। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपने स्वाभिमान खो दिया। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर रहा था, और वह इतने बोल दिया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ कर दिया तो मेरा रिश्ता आज ही, और ना तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोले पाया और वहां से चुपचाप बाहर निकल गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसने आंखों में आंसू बहा रहे थे। प्रशांत ने आज से अपना आंखों बदल दिया, निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफी बदलाव देगा। वो सोचने लगे कि हिम्मत काव्या ने दिखाई है, अगर वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करने लगी थी, और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, और बेटा पति के बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की ये बात सुनकर लता और काव्या की आंखें बहने लगे। दोस्तों, आज हमारे समाज में औरतें भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है औरतों को, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से बताया जाता है कि वो पराया धन है, और स्कूल से आने देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो लड़की से झांकते हुए किसी जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर अपनी बातें बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है, और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चले जाओ। अब आप ये बताओ कि ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है, आखिरकार वो किस घर में रहे। तो ये स्टोरी आपको दिल को टच होगी और टचिंग होगी सुनने में। मतलब आपको ऐसा लगा होगा कि उनके आखिरकार उनका घर कौन सा है, मायका या ससुराल। आप कमेंट में दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। तब तक बने रहे इस वीडियो के एंड तक। अगले और एक और लेटेस्ट कहानी आपके सामने शेयर करता हूँ।